सेट नंबर 93 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग यहाँ बनाते हैं सेट नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 16 अक्षर है। तो 16 को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 में हम लोग बांट देते हैं। तो वाई जेड ए, तो वाई जेड ए, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, एक्स वाई जेड ए, फिर यहाँ पे जेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स हो जाएगा। यानी कि एक लिख रहा है कि आप मुझे लिख रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर एक्स वाई जेड ए, फिर एक्स वाई जेड ए, यानी कि हमारा एक्स जेड एक्स। तो एक्स जेड एक्स किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ 2 नंबर हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि 2 नंबर में लीबिया का त्रिपोली है, तो आइलैंड का क्या होगा। तो आइलैंड का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डबलिन हो जाएगा। दिए गए शब्द में यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए, तो यदि श्रृंखला के सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, श्रृंखला के जितने भी प्रतीक उसको हटा दिया जाए, तो निम्न में से कौन सा अवयव श्रृंखला के मध्य में होगा। तो देखिए प्रतीक को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको, ये हट जाएगा। तो कह रहा है कि हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा अवयव जो है मध्य में होगा। तो अब काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है, 19 यानी कि 19 है। तो 9 इधर छाटेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा क्या बच गया, सी बच गया। तो हमारा सी बच गया, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कह रहा है कि रुक्मिणी का परिचय देते हुए, रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा कि वह मेरी पत्नी के, मेरी पत्नी के इकलौते भाई, मेरे पत्नी के इकलौते भाई के बेटे, इकलौते भाई के बेटे की माँ है। मेरे पत्नी के इकलौते भाई के बेटे की माँ है, यानी कि मेरी पत्नी की भौजाई है। तो रुक्मिणी के पति का विजय से क्या संबंध है, तो ब्रदर इन लॉ का संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, 3 के विपरीत फलक पे। तो 3 हम लिखेंगे, 3 है तो 5 और 6 भी है, 3 है तो 1 भी है, 3 है तो 2 भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है संध्या ए से बी तक चलती है। मान लीजिए ए से संध्या यहाँ बी तक चलती है, जो कि 2 किलोमीटर दूर है। फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ती है और सीधे मुड़कर 8 किलोमीटर चल के सी तक पहुँचती है। फिर वहाँ से वह 90 डिग्री बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलकर डी तक पहुँचती है। फिर वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है और ई तक पहुँच जाती है। तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया आपका कितना, तो कह रहा है कि 8 कट गया। तो ए जो है ई से कितनी दूर है, तो ए जो है ई से, तो ये 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 किलोमीटर। तो देखते हैं 3 किलोमीटर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग चेंज करके बनाएंगे, तो देखिए प्लस का हम लोग डिवाइड करेंगे, माइनस का गुना करेंगे, गुना का प्लस करेंगे और भागा का माइनस करेंगे। तो ये डिवाइड करेंगे तो 9 पचे 5 गुना 3 प्लस 15 माइनस 2। तो इसको ऐड करेंगे तो 30 माइनस 2 28, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, यहाँ पे कह रहा है 8 में कि सभी लड़के रोबोट हैं, सभी लड़के रोबोट हैं, सभी लड़कियां भी रोबोट हैं, सभी लड़कियां भी रोबोट हैं। तो कुछ रोबोट लड़के हैं, सही है,
कोई रोबोट लड़की नहीं है, गलत है। कुछ रोबोट लड़कियां सही है, तो इसलिए 1 और 3 जो है हमारा आंसर सही है। यहाँ पे 9 में देखेंगे कि ये 2 घट रहा है, 2 घट रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 22 और 2 24 हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10 का, इसका हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इसका, तो 10 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा आपका, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तौ पर बरौ उर्वशी सुनी राधिको सुजान तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में अलंकार कौन है? प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे में आपका कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। आगे देखेंगे, दिए गए बुलावा, बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुलावा शब्द में जो है आपका, बुलावा शब्द में जो है कौन सा आवा प्रत्यय है। नेक्स्ट है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य जो है कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो शुद्ध वाक्य जो है आपका, मानव ने पुस्तक पढ़ी। छात्र कक्षा में निबंध लिखता है, वाक्य में प्रयुक्त कारक क्या है? कक्षा में निबंध लिखता है, अधिकरण। दिए गए शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ज्ञात कीजिए। असुर, असुर का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो समुचित। दिए गए विकल्पों में से आलस्य का विलोम क्या होगा? आलस्य का विलोम हो जाएगा स्फूर्ति। देखेंगे दोस्तों, उत जोड़ हार से के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत जोड़ हार से तो उद्यार बनेगा। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो है आपका उतार चढ़ाव है। क्या है? उतार चढ़ाव है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। 2 पुस्तकें ले आना, 2 पुस्तकें ले आना का क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। 3 लोक से मथुरा, 3 लोक से मथुरा नारी का क्या अर्थ है? 3 लोक से मथुरा नारी का क्या अर्थ है? तो 3 लोक से मथुरा नारी का अर्थ है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंग्लिश सेशन में इरर छाटना है। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक, तो इसका आंसर हो जाएगा टू राइट द फॉरवर्ड। अब कह रहा है कि यूज योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर डिसीजंस टुडे एज यू विल सर्टेनली सक्सेड, तो इसका हो जाएगा आपका क्रिटिकल। नेक्स्ट है, द सेलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इन बैड टेस्ट, इन बैड टेस्ट का हो जाएगा नॉट सुटेबल और ऑफेंसिव। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 24 हो जाएगा आपका। 24 में कह रहा है कि ए फॉर फ्यूनरल पोएम, फ्यूनरल पोएम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका इल्गी, इल्गी हो जाएगा। लास्ट देखेंगे इंग्लिश सेशन का कि गिवन द मोस्ट सिनोनिम छाटना है। कैजुअल, कैजुअल का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स एंटिक हो जाएगा। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर जो है किस प्रकार की कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर पर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं दोस्तों। गूगल क्रोम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो गूगल क्रोम जो है एक वेब ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघु पथ यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचलन प्रणाली का में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है दोस्तों? तो कौन सा दर्शाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+ESC। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? रीबूट करने का मतलब है कि फिर से स्टार्ट करने के लिए जो है हम लोग Ctrl+Alt+del डिलीट दबाते हैं। ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग किस रूप में जाना जाता है, तो इसे प्रोसेसर के रूप में हम लोग जानते हैं। AMI
MICR स्कैनर किसका उदाहरण है? MICR स्कैनर जो है ये इनपुट यूनिट का उदाहरण है, इनपुट यूनिट का उदाहरण है। AI का पूर्ण नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ईमेल का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो ईमेल का आविष्कार जो है आपका बी ए शिवा यादुरई ने किया था। नेक्स्ट है MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता जैसा होता है? तो कौन सा अवयव होता है? तो ये MS वर्ड होता है। MS वर्ड में टेबल में रोज कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये जो है 1 रो और 1 कॉलम हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति यानी कि मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? तो ये है आपका द्वितीयक स्मृति मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, अव्यवस्थित करने और हेरफेर के लिए किया जाता है? तो ये है एक्सेल, ये एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत अधिकार नहीं है? कौन सा एक मूलभूत अधिकार नहीं है दोस्तों? तो संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। हाल ही में भारतीय मूल के किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो लीना नायर को। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है? तो ये माही नदी जो है कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। 1526 में पानीपत की जो लड़ाई थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो नेशनल एम्बेसडर जो है करीना कपूर खान जो है बनी है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो क्या है उम्र सीमा? तो अधिकतम उम्र सीमा जो है आपका 62 साल है। मानसिंह राम पृथ्वी पर एक सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह खासी पहाड़ियों में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद युग की पवित्र नदी जिसके इर्द गिर्द ऋग्वैदिक सभ्यता घूमती है, फली फूली थी, कहाँ फली फूली थी? तो ये सरस्वती नदी जो थी फली फूली थी। जब एक विद्युत सर्किट से जुड़ा एक कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो प्रेरित विद्युत प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो यह जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कंडक्टर की गति पर निर्भर करती है। एक डीजल इंजन में गवर्नर क्या नियंत्रित करता है? एक डीजल इंजन में गवर्नर जो है ईंधन की प्रवाह दर को नियंत्रित करता है। एक विद्युत मोटर में 90 वाट्स यांत्रिक शक्ति प्राप्त करने के लिए 100 वाट्स विद्युत शक्ति का खपत करता है, तो मोटर की दक्षता क्या है? तो मोटर की दक्षता जो है आपका 90% है। क्या है? 90% है। एक प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर का फुल लोड टॉर्क किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये जो है आपका वह स्क्वायरल केज या फिर स्लिप रिंग टाइप पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ घूर्णन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। आगे में देखेंगे दोस्तों, ये जो है आप लोग सेट जो है टारगेट फॉर BSPSCL चैनल पे बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। चलिए देखिए 56 का हम लोग देखेंगे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए बढ़ती प्रतिबाधा
सीमा क्या है, बढ़ती प्रतिबाधा सीमा क्या है, 400 से 600 ओम है। अब देखेंगे 57 में उच्च गति प्रत्यावर्तित को सामान्य तौर पर टर्बो जनित्र भी कहा जाता है। उनकी विशेषता क्या है, तो उनकी विशेषता जो है छोटे व्यास और लंबी अक्षीय लंबाई। डीसी मोटर का प्रारंभिक टॉर्क या बल अघूर्ण किससे अनाधीन होता है, तो यह गति यानी कि चाल से। संयोजन की क्षमता 3 क्लॉक ट्रांसफार्मर के लिए किसके अनुपात कितना है, तो इसका जो है अनुपात जो है 57.7% है। 61 में हम लोग देखेंगे साथियों, 61 कह रहा है कि सामान्य परिचालन स्थितियां में ट्रांसफार्मर त्रुटि और दुर्घटना से बचने के लिए कहाँ द्वितीय कुंडली को लगभग लघु परिपथ में रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा ट्रांसफार्मर में। प्रत्याग्रमी संपीड़न के लिए निम्न में से किस प्रकार के मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक मोटर में। विद्युत मोटर में चालकों की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली अवरोधित सामग्री को मोटर के अधिकतम अनुमेय तापमान वृद्धि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से अवरोधित सामग्री का वर्ग विद्युत मोटर में उच्च तापमान वृद्धि का सामना कर सकती है, तो इसमें हो जाएगा वर्ग वाई का। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किस प्रेरण में किया जाता है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन का प्रयोग स्टार्टर का प्रयोग जो है हम लोग कम रेटिंग प्रेरण मोटर में कर सकते हैं। 4 पोल और 750 आरपीएम घूर्णन वाले प्रत्यावर्तित द्वारा उत्पन्न वोल्टता की आवृत्ति क्या होगी, तो इसकी आवृत्ति जो हो जाएगी 25 हर्ट्ज हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोधकता या कारिणात्मक ताप गुणांक है, इसमें जो है तो ये विद्युत अपघट्य में है। एक डीसी शंट मोटर में 500 आरपीएम पर 220 वोल्ट पर चलती है। इसकी गति को नियंत्रित करने के लिए आर्मेचर के साथ सीरीज में 9 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है, तो मोटर को बंद करने के लिए विद्युत धारा क्या होगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी 22 एम्पियर होगी। विद्युत शक्ति प्रणाली में लोड फैक्टर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो लोड फैक्टर को जो है औसत मांग से अधिकतम मांग का अनुपात। 1000 वाट हीटर को 240 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा गया है, तो हीटर में प्रवाहित धारा क्या है, हीटर में प्रवाहित धारा जो है ऑप्शन नंबर डी 4.166 एम्पियर है। एक केबल है जिसके रोधन का अपेक्षी परावैद्युतांक 4, यदि अपेक्षी परावैद्युत दूर रखने वाले से रोधन प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसके केबल की धारिता क्या होगी, तो उसके केबल की धारिता जो हो जाएगी आधी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे हरे रंग से कोडित किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थ लाइन से। जब एक 4 ध्रुवीय तुल्यकालिक प्रत्यावर्ती का शाफ्ट एक परिक्रमा पूरा करता है तब कितनी विद्युत डिग्री को पार कर जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 720 डिग्री। 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% है, तो रोटर धारा की आवृत्ति क्या हो, तो रोटर धारा की आवृत्ति जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 1.8 हर्ट्ज हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा कथन एकल फेज प्रेरण मोटर और 3 फेज प्रेरण मोटर के बीच तुलना के संबंध में सही है, तो कौन है, तो देखेंगे यहाँ पे कि 3 फेज प्रेरण मोटर स्व परिवर्तित है। एकल फेज प्रेरण मोटर का शक्ति गुणक उसकी रेटिंग से फेज प्रेरण मोटर की तुलना में कम है। 3 फेज प्रेरण मोटर स्व परिवर्ती होते हैं, सही है। एकल फेज प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक उसकी रेटिंग से 3 फेज प्रेरण मोटर की तुलना में कम है, ये भी सही है। 3 फेज प्रेरण मोटर में एक समान बलाघूर्ण होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि एकल फेज प्रेरण मोटर की तुलना में 3 फेज प्रेरण मोटर का अधिक चालक सामग्री की आवश्यकता होती है,
इसीलिए 3 फेज प्रेरण मोटर अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, ये गलत है। यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंडल्ड कंडक्टर्स को मुख्य रूप से EHV ट्रांसमिशन लाइनों पर किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो है कोरोना हरास को कम करने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि 13 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज प्राप्त कीजिए। तो वोल्टेज पात ज्ञात करना है 76 का, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ब्रशों की स्थिति के आधार पर गति की विस्तृत सीमा प्रदान करता है? तो कौन सा मोटर है? AC मोटर है। एक 3 फेज तुल्यकालिक मोटर में 12 ध्रुव है और यह 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति संचालित होता है। तो मोटर की गति क्या होगी? तो मोटर की गति जो होगी 750 RPM होगी। टू वैल्यू कैपेसिटर में परिचालन के उद्देश्य से निम्न में से कौन से प्रकार का कैपेसिटर प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन से प्रकार का? तो ये पेपर सस्पेंस्ड ऑयल फील्ड का। सर्किट ब्रेकर में आर्क एक्सटेंशन में आर्क का प्रतिरोध कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ये जो है आर्क को कई छोटे आर्क में विभाजित करके 200 RPM से ऊपर हाई हाइड्रोलिक हेड के लिए निम्नलिखित में से किस हाइड्रोलिक टरबाइन का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा पेल्टन टरबाइन का। हाई टेंशन केबल में ऑपरेटिंग वोल्टेज की सीमा क्या है? हाई टेंशन केबल में ऑपरेटिंग वोल्टेज की सीमा क्या है? तो ये है 1 से 11 kV तक, 1 से 11 kV तक। रेलवे, ट्राम और ट्रॉली में विद्युत संकर्षण के लिए निम्न में से कौन से मोटर व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं? तो कौन से मोटर? तो दिष्ट धारा श्रेणी क्रम मोटर। यदि एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली क्या होती है जबकि मुख्य कुंडली होती है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका अत्यधिक प्रतिरोधी और अत्यधिक प्रतिघाती हो जाएगी। एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन में हल्के भार की स्थिति के दौरान जहां प्राप्त वोल्टता प्रेषित वोल्टता से अधिक ऊपर बढ़ जाता है, ऐसे परिघटना को क्या कहा जाता है? तो ऐसे परिघटना को जो है फेरांती इफेक्ट कहा जाता है। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की दक्षता में सुधार किया जाता है। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की दक्षता में सुधार कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ 86 का ऑप्शन नंबर डी, भाप के दाब को बढ़ाकर। 87 कह रहा है कि एक DC पर 100 कुंडलित जनरेटर 800 RPM पर चलते हुए 200 वोल्ट EMF उत्पन्न करता है। यदि यह मानकर चले कि अभिभाव प्रति ध्रुव निरंतर बनाए रखता है और यदि इसकी गति 1500 RPM तक बढ़ जाती है तो उत्पन्न EMF क्या हो जाएगी? तो ये 375 वोल्ट हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से विद्युतीय नेटवर्क में सक्रिय अवयव है? तो कौन है? तो ये है वोल्टेज स्रोत और जनरेटर। नियॉन साइन लैंप का प्रयोग होता है। नियॉन साइन लैंप का प्रयोग कहाँ होता है? तो विज्ञापनों में होता है। हीटिंग तत्वों की विफलता के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पे कह रहा है कि 90 का कह रहा है कि भंगुर के कारण कण वृद्धि, सही है। अवयव का ऑक्सीकरण, ये भी सही है। हॉट स्पॉट का बनना सही है। संदूषण और संरक्षण सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार जोड़कर एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किस प्रकार जोड़ेंगे? तो गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम प्रतिरोध को जोड़कर। DC शंट मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए फ्लक्स को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो कैसे परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 92 का ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर के साथ श्रेणी में परिवर्तनीय प्रतिरोध को संयोजित करके। सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश उत्सर्जित करने वाले लैंप का मीन स्फेरिकल कैंडल पावर 15 है। सभी दिशाओं में लैंप को विकिरित प्रकाश का कुल ज्योति फ्लक्स क्या होगा?
तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 188.5 ल्यूमेन। थर्मल पावर प्लांट में निकास भाप को संघनित करने के लिए एक संघनित्र स्थापित किया जाता है जो निम्नलिखित में से कहाँ से निकलता है? तो ये जो है टरबाइन से निकलता है। किस रूपांतरण के लिए स्कॉट टी ट्रांसफार्मर संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 फेज से 2 फेज। एक पृथकारी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या N1 और द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या N2 के बीच का संबंध क्या है? तो इसका संबंध जो है ऑप्शन नंबर सी N1 = N2 है। जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडल कोयल को समानांतर पथों में विभाजित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है वेव वाइंडिंग कहा जाता है। एसी आपूर्ति की शुद्ध ज्या तरंगों का आकृति। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि एसी विद्युत आपूर्ति की शुद्ध ज्या तरंगों का आकृति गुणक क्या होता है? तो एसी विद्युत आपूर्ति की शुद्ध ज्या तरंगों का आकृति गुणक जो होता है दोस्तों 1.11 होता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे कि एक बिजली संयंत्र की अधिकतम मांग 15 मेगावाट है, वार्षिक लोड फैक्टर 50% है और वार्षिक संयंत्र क्षमता 40% है, तो संयंत्र की ऑपरेटिंग रिजर्व क्षमता कितनी है? तो इसकी रिजर्व क्षमता जो है 3.75 मेगावाट है। एसी ड्राइव को स्थिरांक वोल्ट पर हर्ट्ज अनुपात के साथ वेरिएबल बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है जिससे मोटर में मौजूद फ्लक्स को स्थिर रखा जा सके। तो इसी के साथ ये सेशन जो है समाप्त हुआ सेट नंबर 93 का। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।